नमस्कार। आप देख रहे हैं जागो पंच और जागो पंच हमेशा आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आता है। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते होंगे। देश विदेश में लोगों की विवाद समस्याओं को बताते ही नहीं, उनका निराकरण भी करते हैं। लेकिन उनका ज्ञान दिव्य दरबार तब फेल हो जाता है जब बारी उनके खुद की आती है। वे स्वयं ना अपनी पर्ची निकाल पाते हैं और ना ही अपने भाई की। मतलब आप ध्यान से समझिए दिव्य दरबार का पाखंड। आज हम किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं बल्कि एक तथ्यात्मक प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर करते क्या हैं? आखिर इस दिव्य दरबार का खेल है क्या? तो इसे समझने के लिए हमें इनके एक एक पहलुओं को जानना पड़ेगा। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री का जो पाखंड है, ढोंग है, उसका भांडाफोड़ कैसे हो गया है? इनका भांडाफोड़ होता है जब इनकी खुद की पर्ची निकलती है, यानी इनके भाई की पर्ची निकलती है, तब इनके भांडाफोड़ हो जाता है। सारे दिव्य दरबार का ज्ञान फेल हो जाता है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री करते क्या हैं, कैसे वो लोगों की पर्ची निकालते हैं, कैसे वो दिव्य दरबार लगाते हैं, आखिर करते क्या हैं। फिर लास्ट में समझेंगे कि आखिर इतना सब करने के बाद पर्ची जो है अपनों के लिए क्यों नहीं निकल पाती। आइए चलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री करते क्या हैं। क्या उनका काम केवल कथा सुनाना है? क्या वे केवल धार्मिक गुरु हैं? दिव्य दरबार क्या होता है? लोग लाखों की संख्या में उनके पास क्यों पहुंचते हैं और उनके कार्यों को लेकर विवाद क्यों होते हैं? आज हम इन्हीं प्रश्नों को क्रमवार समझेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। वे बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, या कहें स्वयंभू पीठाधीश्वर हैं। यह मंदिर उनके परिवार से जुड़ा धार्मिक स्थल है जिसकी परंपरा उनके परदादा से चली आ रही है। आज बागेश्वर धाम देश के बड़े धार्मिक केंद्रों में गिना जाता है जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनका पहला मुख्य कार्य क्या है? मंदिर का संचालन, यानी बागेश्वर जो मंदिर है उसका वो संचालन करते हैं। सबसे पहला और औपचारिक कार्य है वह बागेश्वर धाम का संचालन करते हैं। मंदिर की धार्मिक व्यवस्था, पूजा पाठ, धार्मिक आयोजनों का संचालन, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं, धार्मिक कार्यक्रमों की योजना, यानी प्रशासनिक और धार्मिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां ये निभाते हैं। और इनका जो दूसरा कार्य है वह है कथा वाचन का, यानी कथा कहने का काम करते हैं। कैसी कथाएं? जो धार्मिक कथाएं नियमित रूप से आप विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से सुनते रहते हैं, यानी रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत कथा के माध्यम से वो धार्मिक जो उनके प्रसंग चलते हैं, व्याख्यान चलते हैं, वो उनकी कथाएं चलती हैं। यानी भक्ति, नैतिक जीवन, परिवार, संस्कार, सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में उनके कथा कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये आपसे छिपा नहीं है और आप सभी विधिवत जानते हैं। और यह सनातन कैसा होना चाहिए ये सब कुछ ज्ञान देते हैं। लेकिन अंतिम में ध्यान रखिएगा कि यही बात जो दुनिया अपने धर्म को संस्कारित करता है उसके घर का संस्कार क्या है। अब तीसरा इनका जो सबसे चर्चित काम है वो दिव्य दरबार का है। अब आते हैं उस कार्य पर जिसकी सबसे अधिक चर्चा होती है, यानी इनका जो ये दिव्य दरबार है। दिव्य दरबार में श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। कहां से? देश विदेश से। और क्या होता है वहां? बीमारी, पारिवारिक विवाद, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, विवाह संबंधी समस्याएं और इसके अलावा अन्य भी दिव्य दरबार में भूत भी भगाए जाते हैं। तो कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री कुछ लोगों को मंच पर बुलाते हैं। वे कागज लेके पहले से बैठे रहते हैं, कागज पर कुछ लिखते हैं और दावा करते हैं कि बिना बताए व्यक्ति की समस्या जान लेते हैं। ये आपसे छिपा नहीं है, आप लगातार जानते हैं। उनके समर्थक इसे हनुमान जी की कृपा और दिव्य शक्ति मानते हैं। वहीं कई वैज्ञानिक, तर्कवादी और कुछ सामाजिक संगठन इन दावों पर प्रश्न उठाते हैं तथा स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच की मांग करते हैं। अब इन
अब तक इन दावों पर समाज में अलग अलग मत मौजूद है, लेकिन इतना दिव्य बड़ा दरबार लगाने के बाद ये अपने घर का दिव्य दरबार आज तक नहीं लगा पाए। अब इनका पांचवा काम क्या है? ये जिसे कहते हैं धार्मिक गतिविधियां करते हैं, विशाल धार्मिक यात्रा निकालते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, सनातन धर्म के प्रचार का अभियान चलाते हैं, गौशाला, अन्नदान, सेवा के कार्य उसकी कमी नहीं है, क्योंकि जब ढेर सारा आ रहा है तो थोड़ा सा कहीं तो दिखाना होगा। तो इन गतिविधियों को उनके समर्थक धार्मिक सेवा का हिस्सा मानते हैं कि भाई बहुत धर्म की सेवा करते हैं। अब आप जाने कि किस तरह से इनके सारे कार्य हैं। दिव्य दरबार लगा लिया, कथाएं कह ली, लोगों की मन की बात पीड़ा बता दी, लेकिन बात यहां पर आती है कि इनकी लोकप्रियता के साथ इनके साथ विवाद भी जुड़ा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के संबंध में कई बार विभिन्न प्रकार के आरोप और विवाद सामने आए हैं। इसी विवाद में इनके भाई का भी विवाद शामिल है। इनमें दिव्य दरबार के दावे, सार्वजनिक बयान और कुछ घटनाओं से जुड़े विवाद शामिल रहे हैं। कई मामलों में जांच या कानूनी प्रक्रिया चल भी रही है, जबकि कुछ आरोपों का उन्होंने या तो उसके पक्ष में मतलब उसका खंडन किया है या फिर उसके पक्ष में इन्होंने बयान दिया है। इसलिए किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष वो जो चल रहा है अदालत का, वो मामला तो अलग है, वो जाने दीजिए, लेकिन निर्णय आपको भी करना है कि वास्तव में क्या सच है। तो मैं आगे और बताने वाला हूं बहुत मजेदार पहलू। तो साथियों, यदि केवल उनके मुख्य कार्यों की बात करें तो वे मुख्य रूप से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, या जिसे मैं कहता हूं स्वयंभू पीठाधीश्वर, और धार्मिक कथावाचक। दिव्य दरबार आयोजित करते हैं, धार्मिक और सेवा संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम करते रहते हैं। इनके कार्यों को लेकर समाज में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उन्हें संत और आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनके दावों पर वैज्ञानिक और तार्किक जांच की आवश्यकता बताते हैं। लेकिन सच यह है कि बागेश्वर धाम का पूरा भांडाफोड़ आज इसी वीडियो में हो जाएगा, जो कि सच है। क्या सच है? यही कि धीरेन्द्र शास्त्री स्वयंभू बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन अपने भाई की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाते। देश विदेश से आए लोगों की पर्ची निकाल उनकी गतिविधियों की जानकारी दे देते हैं, लेकिन अपने भाई की नहीं दे पाते। धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार आयोजित करते हैं, अपरिचित लोगों की समस्याओं, विवादों को बिना उनके कुछ बोले सब बता देते हैं, उनका निराकरण कर देते हैं, लेकिन अपने सगे भाई का विवाद कहां है नहीं बता पाते और ना ही बचा पाते हैं। तो इसका मतलब साफ है, जो अपने घर का विवाद नहीं सुलझा पा रहा वो आपका क्या सुलझाएगा? आज उनका भाई जेल में है, तो इसका कारण कोई और नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री खुद है। यदि इनमें काबिलियत होती तो वो बेचारा क्या अपराधी बन जाता? दिव्य दरबार जिसके घर में लगता हो उसका भाई जेल में हो, यह कैसे हो सकता है? सबसे पहले वो अपने भाई को सुधारता तो क्या गलत मार्ग पर जाता? वो दिव्य दरबार का पता न चलता कि वो गलत जा रहा है। दुनिया भर के लोगों के भूत धीरेन्द्र भगा लेता है और अपने भाई का ही नहीं भगा सकता। तो इसका मतलब साफ है, दोनों भाइयों की मिली भगत है कि एक धन लाएगा, दूसरा उसे सही जगह इस्तेमाल करेगा, लोगों की जमीन कब्जा करेगा, बंदूक लेके डराएगा। यही करेगा क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है, और जिसके पास पैसा आ रहा है वो फिर क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो समायोजित करेगा। धन चारों तरफ से आ रहा है तो क्या करेगा? आप ही बताइए। तो साथियों, ये सोचना आपको है कि ये जो बागेश्वर का पूरा ढोंग और पाखंड है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो जागो पंच का उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रति आस्था या अनास्था पैदा करना नहीं है, बल्कि तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों को आपके सामने रखना है, ताकि आप स्वयं विचार कर सकें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, जागो पंच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।